Hello students, welcome once again to your online channel that the channel name is Disunderstood for English। मैंने आपसे एक वादा किया था ना कि मैं जल्दी ही एक 21 डेज़ फ्री स्पोकन कोर्स लेके आऊँगा आपके सामने आपके बीचों में। जैसे मैंने अभी कोर्स एक लेके आ चुका है 21 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखें, टोटल 0 से लेकर एडवांस तक बाई सुशांत सर के साथ हम सीखेंगे। आज का ये डे 1 है और ये वीडियो मात्र 9 से 10 मिनट या 10 से 15 मिनट के मतलब बीच में आज का ये वीडियो होगा, क्योंकि वीडियो का हम लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि कितने बच्चों के पास होता है 4G मोबाइल्स, अगर उनमें अगर नेटवर्क उनका अगर 50% पे अगर बचा होगा, अगर वो मेरा 15 से 20 मिनट अगर वीडियो देख ले तो उनका क्या होगा, उनका भी नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण वो अगला वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं 8 से लेकर टोटल 15 के बीच तक मिनट्स में हम वीडियो बनाएंगे। सो आज का ये पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 1 में हम देखते हैं डे 1 में हम क्या क्या पहले पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चा, आपको पता है कि हर मनुष्य पूरा अपना जीवन 3 काल में जीते हैं। कौन कौन सा वो 3 काल होता है देख लेते हैं पहले। अब पता है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई मैं अभी मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने कल SST का होमवर्क बनाया था और मैं कल मैथ्स का होमवर्क बनाऊंगा। आपने ऐसा तो सुना होगा। ये लैंग्वेजेस में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये कौन कौन सा फॉर्म है, किस चीज़ का फॉर्म है, ये भी समझ लेते हैं एग्जांपल के साथ। सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हर मनुष्य पूरा जीवन 3 काल में जीता है, तो कौन कौन सा वो काल होता है। तो बच्चों, पहला है प्रेजेंट और दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर, ठीक है। 3 काल हैं, कौन कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना। सबसे सिंपल हमने डेफिनेशन लिया है कि अगर प्रेजेंट में बात करते हैं कि अभी जो काम हो रहा है या अभी जो भी काम चल रहा है, जैसे मान लीजिए मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये भी अभी चल ही रहा है, मतलब ये मैंने अभी पास्ट में नहीं, फ्यूचर में ये मैं अभी काम कर रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने अभी वीडियो अगर देख रहा है, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप वीडियो को देख रहे हैं। मान लीजिए अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप क्या कर, आप खाना जब खा रहे हैं, रहे हो तो या ताते ती रहे हो, तो उसमें हम प्रेजेंट का यूज़ होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट है। अब उसमें किस चीज़, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, उसमें इज़, एम, आर, यही 3 हेल्पिंग वर्ब और भी अलग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब उसका यूज़ होता है, और इसमें हमेशा वर्ब का पार्ट 1 लगता है, ठीक है। अब पास्ट के बारे में जान लेते हैं। जो चीज़ बीत गई है या भूतकाल, उसको तो हम भूतकाल बोलते ही हैं। तो जो चीज़ बीत गई है, जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था, ठीक है, तो वो क्या है, वो मैथ्स का मैंने वीडियो डाला था, वो कल बीत चुका है। आपने कल खाना खाया था, फिर आप आज अभी खाना खा रहे हैं, तो अभी जब आप खाना खा रहे हैं तो प्रेजेंट में, और कल आपने खाना खाया था पास्ट में। क्लियर हो गया। अब इसमें कौन सा वर्ब का यूज़ होता है, इसमें वर्ब का पार्ट 2 का यूज़ होता है, और इसका हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं वाज और वर्क को, ठीक है। यही दोनों मोस्ट कॉमनली होते हैं। और फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्यूचर मतलब प्लान बनाना। अब जैसे प्लान बनाते हैं ना, भाई मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो खाऊँगा, मतलब मैं मान लीजिए अगर आप ऐसे भी प्लान बनाते हैं, कल मैं खीर खाऊँगा, कल मैं पूड़ी खाऊँगा, कल मैं SST पढ़ूँगा, कल मैं मैथ्स पढ़ूँगा, ठीक है। आप ऐसे अगर प्लान बनाते हैं तो वो हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। इसमें जो मोस्टली कॉमनली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है वो होता है विल और सेल, और इसमें वर्ब का पार्ट 1 यूज़ होता है। हमने एक चार्ट बनाया है बेस्ट एग्जाम्पल लेने के लिए। जैसे मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड थर्ड मैंने एक कॉलम बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इस साइड में प्लूरल को रखता हूँ, इस साइड में सिंगुलर को। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं आई हमारा प्लूरल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यू भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, वी भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, और दे भी हमारा प्लूरल हो जाएगा। और सिंगुलर कौन कौन हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ही, शी, इट या नेम। तो नेम में मान लीजिए हम रख लेते हैं राम या सीता, ये हो जाएगा सिंगुलर में और ये हो जाएगा प्लूरल में। मतलब मैंने तीनों कॉलम में इन तीनों को मैंने बना दिया, ठीक है। अब इतना आप क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा एक और इसमें भी एक और टॉपिक है, उसको भी समझ लेते हैं। अब इससे हमें बनाना है एक वर्ड, जैसे एक सेंटेंस निर्माण करना है। जैसे मान लीजिए आई है, यू है, शी है, ही है, वी है, दे है। अब आपको पता है इसके हमको यूज़ करना है इट को। तो अगर इट हम यूज़ करते तो इट कहाँ यूज़ होगा, प्लूरल में, और इट्स कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर में। अब आई, वी, यू, दे के साथ लगेगा इट, और इट क्या है, प्लूरल में। ही, शी, नेम के साथ लगेगा इट्स, जो है सिंगुलर में। जैसे यूज़ करते हैं आई इट, यू इट, शी इट्स, ही इट्स, वी इट, दे इट।
अब इसके साथ एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो में, जैसे आई ईट मैंगो, यू ईट मैंगो, शी ईट मैंगो। ना ना ना, शी ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, वी ईट्स मैंगो, वी ईट मैंगो, दे ईट मैंगो। ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते एक हाथ से जो हमें बताएंगे अपने फेस से। मान लीजिए आप अगर एक पेन ले लीजिए, आप ऐसे करिए। अगर आप अपने साइड में ऐसे करते हैं तो मतलब आई, उस साइड में करते हैं तो वी, अगर आप इस साइड में करते हैं तो शी, इस साइड में करते हैं ही, और अगर आप दोनों मान लीजिए ये दोनों मार्कर से आप ऐसे करते हैं तो हो जाता है वी, और फिर पीछे के साइड में करते हैं ऐसे तो हो जाएगा दे। ये एक हाथ का रिकमेंडेशन है, मैं अभी यहाँ पे फिगर में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, आप पीछे साइड में करेंगे तो दे, अगर आप दोनों मार्कर को एक साथ लेके करते हैं तो वी, और आप इस साइड में करते हैं तो आई, अगर आप उस साइड में करते हैं तो यू, अगर इस साइड में लेफ्ट में करते हैं तो सी, और राइट में करते हैं तो ही। ठीक है। तो बच्चों अभी तक मैंने इतना पढ़ा, अभी आगे भी पढ़ते हैं कुछ, उसके बाद से क्या होगा डे 2 आएगा। ठीक है। आगे भी कुछ टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। तो वीडियो को अभी पॉज करते हैं और अपने वाइट बोर्ड को रफ करते हैं। ठीक है। अभी तक तो आपने इतना जान लिया। क्या अभी तक आपने क्या क्या जाना कि हर मनुष्य 3 काल में जीता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर के बाद आपने कुछ जैसे आई, वी, यू, शी, ही, दे और राम या कोई भी नेम हो उसके साथ से आपने वर्ब भी लगाना सीख गए, उसके साथ से कुछ एग्जांपल्स भी सीख गए। सो अभी क्या करेंगे, अभी हम कुछ क्विज़ेस बनाएंगे। ठीक है। वो क्विज़ेस सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्यों उस क्विज़ से आपको ये बेनिफिट होगा कि अबे आपने जो भी चीज़ पढ़ा है वो चीज़ का अगर आप जवाब देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा क्लियर। सो मैंने अभी वीडियो के लास्ट में और वीडियो के मैंने पहले आपको ये नहीं बताया कि हमने क्विज़ भी कराते हैं। चलिए क्विज़ करते हैं प्रेजेंट का पहले। ठीक है। फिर करेंगे पास्ट का, तब करेंगे फ्यूचर का। सो बच्चों ये है आपका क्विज़। इसमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें गोज़ और गो का यूज़ करके इस बॉक्स को भरना है। ठीक है। तो आई, यू, शी, ही, वी, दे के साथ क्या क्या इसमें यूज़ होगा, इसमें क्या करना है, आई डैश देयर, सब में देयर का यूज़ करना है कि मैं वहाँ, मान लीजिए एग्जांपल है मैं वहाँ गया। ठीक है। तुम वहाँ गए। ठीक है। ऐसे हमको इसको बनाना है। सो आपको पता है गो गोज़ कहाँ लगता है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि गो कहाँ लगता है। जो गो लगता है वो लगता है हमेशा प्लूरल में, और गोज़ लगता है सिंगुलर में। तो आई क्या है, प्लूरल है तो इसमें लग जाएगा गो। यू क्या है, प्लूरल है, इसमें भी लग जाएगा गो। शी क्या है, ये है सिंगुलर, इसमें क्या लग जाएगा, गोज़। ही क्या है, सिंगुलर, इसमें भी लग जाएगा गोज़। और वी क्या है, प्लूरल है, इसमें लग जाएगा गो। और दे क्या है, प्लूरल है, इसमें लग जाएगा गो। अब आपको ये भाई टॉपिक मतलब इसमें आपको खुद गड़बड़ी लग रही होगी, सर ये आप बताइए कि एस और ई एस में फ़र्क क्या है। जैसे अभी ईट्स हुआ, ईट्स में सिर्फ एस क्यों लगा, और गोज़ में ई एस क्यों लगा, इसमें भी कुछ फ़र्क है। इसका भी ये जो ये आपने अभी टॉपिक को बोला है एस और ई एस, हाँ इसको मैं अगले वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है। आप चलिए थोड़ा पास्ट का और फ्यूचर का भी देख लेते हैं। बच्चों अब हम पास्ट में बना लेते हैं। अब इसमें हमने एग्जाम्पल क्या लिया है, 8। ठीक है। अब 8 से बनाते हैं तो आपको पता है कि पास्ट में लगता है वर्ब का 2 फॉर्म। तो ईट का वर्ब 2 होता है 8, ईट का वर्ब 2 क्या होता है 8। ठीक है। और इसका वर्ब 3 क्या होता है ईटन। ठीक है। तो इसका वर्ब 2 ना हमको बनाना है तो चलिए बनाते हैं। आई के साथ क्या लगेगा 8, क्योंकि वर्ब 2 है पास्ट में। यू के साथ भी 8 लगेगा। शी के साथ अब क्या लगेगा, बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है सर आपने ये तो समझाया था कि सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है। तो सिंगुलर लगता है ही, शी, इट या नेम के साथ, और प्लूरल लगता है आई, यू, आई, वी, दे के साथ। ठीक है। वो भी जैसे ईट हो गया, ईट्स हो गया, तो यहाँ पे 8 है तो 8 में क्या लगेगा। तो भैया आपको मैं ये बता दूँ, या बच्चों आपको ये मैं बता दूँ कि पास्ट में प्लूरल और सिंगुलर का कोई गेम ही नहीं है। इसमें ना ही प्लूरल होता है ना ही सिंगुलर होता है। इसमें जो भी वर्ड दिया गया उसी को हम यूज़ करते हैं। सो सी में क्या भी हो जाएगा, सी में भी हो जाएगा 8, ही में भी हो जाएगा 8, वी में भी हो जाएगा 8, और दे में भी हो जाएगा 8। क्लियर। अब चलिए फ्यूचर का भी देख लेते हैं। अभी हमने फ्लैश को इसलिए कम किया है क्योंकि रोशनी ज़्यादा होने से यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है। यहीं पे अब चलिए फ्यूचर में आपको ये पता है कि फ्यूचर में भी वर्ब का 1 फॉर्म लगता है। अब इसमें अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं गो। ठीक है। तो इसमें भी सिंगुलर प्लूरल होता है। इसमें क्या लगता है, विल और शैल। तो हम विली को सब में लगा लेते हैं क्योंकि विली ज़्यादा लगता है। सो आई के साथ क्या लग जाएगा भैया, पता है प्लूरल सिंगुलर में, तो आई के साथ लग जाएगा गो। यू के साथ भी लग जाएगा गो। शी क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा गोज़। ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ भी लग जाएगा गोज़। बाकी वी और दे क्या है, प्लूरल है तो इन दोनों के साथ लग जाएगा गो। ठीक है। आपको समझ में आया तीनों फॉर्म। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो नेक्स्ट वीडियो डे 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।